हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, जो आपका 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है। द नंबर ऑफ फेरेडे दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 एंड एटॉमिक मास इज इक्वल टू 40। ये कह रहा है बेटा कि अगर आपके पास 20 ग्राम कैल्शियम आपको ऑब्टेन करना है मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, तो आपको कितनी फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी। तो देखिए बेटा CaCl2 जो है वो कन्वर्ट होगा Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। When the CaCl2 is break, then calcium ion consists of two positive charge, then it by the 2 electron it reduce into the calcium. It means 2 Faraday is required for 1 mole of calcium. 1 mole of calcium means 40 gram of calcium. If 40 gram of calcium is deposited when the electricity is passed 2 Faraday, then when 1 gram is 2 by 40 and you have given 20 gram of calcium, तो 2 by 40 into 20, then we get the 1 Faraday. तो 1 Faraday is the correct answer. ये था बेटा नीट 2020 फेज फर्स्ट का हमारा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जब आप डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्लेटिनियम रोड पे जो हमारी एनोड है उस पे कौन सी गैस रिलीज होती है। तो बेटा हमारा डाइल्यूट H2SO4 है, इट मीन्स उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा है। H2SO4 कैथोड रोड पे H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा और H2 गैस निकालेगा एट कैथोड, बट एनोड पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड मीन्स इट्स कंटेन द वाटर मॉलिक्यूल, देन वाटर एट द एनोड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन एटम 4 electron and 4 H positive ion. So what type of gas is released? Oxygen gas is released at anode during the electrolysis of dilute H2SO4. कई बार जो है concentrated H2SO4 अगर आपको गिवन होता है तो concentrated H2SO4 में जो हमारा एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो हमारी बेटा डिफरेंट होती है किससे, डाइल्यूट H2SO4 से, क्योंकि जब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड अगर होगा तो एनोड पे हमारा जो सल्फेट आयन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पर ऑक्सो डाया सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि डाया सल्फेट आयन में, पर ऑक्सो डाया सल्फेट आयन में convert हो जाता है with the removal of 2 electron if you have a concentrated H2SO4. Next, in a typical fuel cell reactant क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपको पता है फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ली जाती है और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है H2SO4, K2SO4 एंड पोटेशियम एसिटेट आयन, और यू हैव कैलकुलेट द एसिटिक एसिड के लिए क्या होगी। तो बेटा एसिटिक एसिड जो है वो ब्रेक होगा, एसिटिक एसिड ब्रेक होगा एसिटेट आयन में एंड H पॉजिटिव आयन, और हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज ब्रेक इनटू द 2H पॉजिटिव आयन एंड SO4 नेगेटिव आयन। K2SO4 is break into the 2K positive and SO4 2 negative ion, and CH3COO convert into acetate ion and potassium ion। तो आपको इसकी निकालनी है बेटा। तो एसिटेट और H पॉजिटिव आयन, एसिटेट हमें इससे मिल रहा है पोटेशियम से जिसकी वैल्यू Z है, और H पॉजिटिव हमें इससे मिलेगा जिसकी वैल्यू X है, यानी कि X और Z को तो हमें प्लस करना है बट इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि y को, तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस जेड। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो वी नीड टू 1H पॉजिटिव आयन, बट बाय द सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव द 2H पॉजिटिव आयन, सो वी टेक इट्स हाफ, तो x माइनस वाई बाय हाफ प्लस z इज द करेक्ट ऑप्शन
तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट एंड नीट 2019 का ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, सिल्वर, पोटेशियम एंड क्रोमियम आयन आर गिवन, देन करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो हमारी जो अगर हम देखें बेटा तो विच मेटल विच कंसिस्ट ऑफ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैविंग द हायर रिड्यूसिंग पावर, तो मोर नेगेटिव हमारी क्या है बेटा -2.93, तो दिस इज फॉर पोटेशियम एंड अनदर वन इज द एल्यूमिनियम एंड थर्ड वन इज द क्रोमियम एंड लास्ट वन इज द सिल्वर। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे बेटा नीट 2020 का 19 और फेज 2 एंड फेज 1 के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।